सुशील जिज्ञासु भाई और बहनों, भावपूर्वक नमस्कार। मैं शकुंतला चौरड़िया पुणे से। जीवनचर्या के पहले पार्ट पर हमने चिंतन किया था। आज जीवनचर्या के दूसरे पार्ट पर विचार करेंगे। जीवन की कथा व्यथा का चित्रण हमने हमारे भावों से किया है। आध्यात्मिक द्वार पर पहुँचते पहुँचते कई बार मुड़ गए, क्योंकि अनादि अनंत काल की आदत से यह मन भौतिक आकर्षण में ही रम रहा है। महामारी के आक्रमण में क्षणभंगुर जीवन की वास्तविकता हमने जान ली। हमें पता लग गया, समृद्धि का, प्रतिष्ठा का, वैभव का, अधिकारों का साम्राज्य होते हुए भी मृत्यु को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। इस वास्तविकता से जागने के लिए यह छोटा सा प्रयास। भगवान महर्षि स्वामी के सिद्धांत सिर्फ जानने नहीं है, सुनने नहीं है, सिद्धांतों के साथ जीना है। जैन धर्म बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरा चिंतन है। इसके साथ जीना तो मुश्किल, ऐसी सोच बनाकर हम भटक गए। पर नहीं, यह हमारी गलत धारणा है। भगवान ने बताया है, जो भी करना है करो, लेकिन मर्यादा में और विवेक से। अब देखो, जीवनचर्या के पहले पार्ट में हमने खाने पीने की मर्यादा से कैसे संवर सकते हैं यह देखा। आज रहन सहन की सुविधा के परिग्रह पर नज़र डालेंगे। जीवन की सुरक्षा के लिए घर, बंगला, गाड़ी, जमीन, जायदाद आवश्यक है। रहन सहन की सुविधा के लिए कई सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हमने लाई हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे वगैरह वगैरह। घर में नज़र घुमाओ तो पता चलेगा कितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का हमने संग्रह किया है। और उसी के साथ अन्य वस्तुएं भी कितनी सारी हमने लाई है, क्योंकि ये सारे हमारे जीवन के साधन हैं। शरीर को विभूषित करने के लिए सोना, चांदी, हीरा, माणिक, मोती, पन्ना, अन्य कई धातु के गहने बनाते हैं। शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए कई प्रकार के कपड़े, तरह तरह के जूते, कॉस्मेटिक की चीज़ें, अन्य बहुत सारी चीज़ें। लिस्ट बनाई तो बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा ही है, ऐसा हमें महसूस होता है। मन का समाधान और आँखों की तृप्ति के लिए हमारी भागदौड़ मची रहती है। यह सारा चित्रण देखने के बाद भगवंत ने परिग्रह के दो पहलुओं पर चिंतन दिया है, अर्थदंड और अनर्थदंड। अर्थदंड यानी आवश्यक वस्तु का उपयोग, जो हम कर ही रहे हैं। अनर्थदंड यानी अनावश्यक वस्तु का संग्रह। अनर्थदंड का पल्लू पकड़ कर ही हमने बहुत सारा परिग्रह इकट्ठा किया है। कोई बात नहीं, कितना भी परिग्रह इकट्ठा किया है तो वो भी गिनती मात्र का है। अगर इसकी हमने मर्यादा कर ली तो अनगिनत चीज़ों के उत्पादन के दोष से हम बच सकते हैं। जैसे आपके पास 100 तोला सोना, 200 तोला सोना, 40-50 किलो चांदी, 2-4 टीवी, 2-3 फ्रिज, 2-3 गाड़ियाँ, 2-3 बंगले, बहुत सारी चीज़ें। होमवर्क किया तो आपको पता लगेगा कि होमवर्क करना है कि अपने पास कौन सी चीज़ें हैं, उसका हम उपयोग कर रहे हैं। अगर हमारे पास जो चीज़ें हैं उसकी लिस्ट बनाकर, उसका आगार रखकर, उतनी चीज़ों का आगार रखकर, उसके उपरांत जो भी वस्तुएं बनती है उसका हमें पचकान यानी उसका हमें प्रत्याख्यान दुभ्यंग तिभ्यंग न करेमी न कारेमी मनसा वैसा कैसा तस बनते पड़िकमामी निंदामी गरियामी अपाणंग ओसिरामी। लास्ट टाइम किसी ने पूछा था प्रत्याख्यान कैसे लेना, तो ये इस प्रकार से प्रत्याख्यान लेना है, दुभ्यंग तिभ्यंग बोल के। आप आपकी धारणा अनुसार
आपको जो लगता है वैसे आप प्रत्याख्यान कर सकते हैं। अगर समुद्र के पाप को घड़े में लाना है तो प्रत्याख्यान अत्यंत आवश्यक है। जीवन की अनिवार्यता के लिए कई बिजनेस भी करने पड़ते हैं। भगवान गुरुजनों ने बताया है, कोई भी बिजनेस करो लेकिन नीति मूल्यों को संभाल कर और विश्वास के साथ। विश्वासघात से किसी को ठगा कर, किसी को फंसा कर इकट्ठा की हुई संपत्ति क्षणिक शुद्ध ही है, लेकिन यह सारा अधोगति का ही प्रवास है। इस प्रवास में जिनके लिए आपने सब कुछ किया है वो कोई भी साथ देने वाला नहीं है। इसलिए वाणीभूषण पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब के कुछ बोल मुझे याद आ रहे हैं। पैसा मागे धावलो वाढविला बहुव्याप, बंगले बांधुनी डोक्यावरती चढविले बहुपाप, ज्याच्यासाठी केले सगळे, ज्याच्यासाठी केले सगळे, येईन कोणी काम, विश्राम आमुचे एक श्रीरामाचे नाम, विश्राम आमुचे एक श्रीरामाचे नाम। कितने अर्थपूर्ण बोले ना। यह हम सारा जानते हैं, खाली हाथ आए खाली हाथ जाने वाले हैं, लेकिन आँखों पर मोह की पट्टी बांधी हुई है। इस वास्तविकता को समझने के लिए गुरुजनों ने कहा है, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाने वाले हैं। तो ये दोनों हाथ अगर भगवान के चरण में जुड़ गए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जरूर इस पर विचार करना। भगवंत ने दैनंदिन क्रिया के बारे में भी दशवेकालिक आगम के माध्यम से कई टिप्पणियाँ दी है। कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे सोना। यह बातें छोटी छोटी लगती है, लेकिन इन सारी क्रियाओं से हमारे व्यक्तित्व का परिचय होता है। हमें आदत है एक क्रिया के साथ अन्य 2-3 क्रिया हम कर ही लेते हैं। जैसे भोजन करने बैठते हैं, टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं या कभी कभी बातें करते हैं। न भोजन का ध्यान न पाचन का ध्यान। चलते समय भी फ़ोन पर बातें करते हैं, इधर उधर झांकते हैं। आपके पाँव तले कितने जीव जंतु मर जाए उसका कोई एहसास नहीं होता है। इसलिए गुरुजनों ने कहा है कि कोई भी क्रिया करते समय एक ही क्रिया करना कि जिसके कारण से आपका मानसिक बल बढ़ेगा और आत्मिक जागरण होगा और कई सारे अशुभ कर्मों से हम मुक्त बनेंगे। उसी प्रकार जीव अजीव के बारे में भी बताया है। जीव की हिंसा से बचने का तो हम प्रयास करते हैं, पर अजीव वस्तु के साथ भी हमारा व्यवहार विवेकपूर्वक रहना चाहिए। जैसे जोर से दरवाज़ा ना खोलना, दरवाज़ा बंद करना, बाहर से आए जूते इधर उधर फेंकना, पेन पेंसिल किताबें कई सारी चीज़ें अस्त व्यस्त रखना, बर्तन जोर से उठाना, जोर से पटकना, बहुत सारी वस्तुएं जोर से उठाते हैं और जोर से रख देते हैं। कभी कभी गुस्सा इन अजीब वस्तुओं पर भी निकल जाता है, पता नहीं लगता। जाने अनजाने में कितने सारे अशुभ कर्मों का बंध हम कर लेते हैं। भगवान ने कहा है कि इन सारे वस्तुओं के साथ भी आपका व्यवहार मैत्रीपूर्ण रहना चाहिए। विवेक से वस्तु रखना है, विवेक से उठाना है, फेंकना है तो भी विवेक से और प्यार से। अगर इस प्रकार हमारा जीव अजीव के साथ बर्ताव रहेगा तो
बहुत सारे अशुभ कर्म के बंध से हम मुक्त होंगे। इसके आगे एक और भी महत्वपूर्ण बात बताइए, अगर वाणी पर हमारा नियंत्रण नहीं रहा तो अविवेक से बोलने के कारण कई बातें बनती बनती बिगड़ जाती है। शब्द में वो ताकत है, वो किसी को जोड़ती है और किसी को तोड़ती भी है। शब्द के कारण ही दुराग्रह बढ़ता जाता है, रिश्ते नाते में दरार आ जाती है, हम तिरस्कार के पात्र ही बन जाते हैं। भगवान ने कहा है, वाणी में मिठास और आचरण में विनम्रता रही तो हर जगह आप आदर के पात्र बन सकते हो। देखो, इन छोटी आयु में अगर सबसे मिठास से बोलते रहे तो जाते जाते सभी के दिल में हमारी छवि बनी रहेगी। यह सारी बातें अपने प्रवचन में सुनी हुई है। यह न उपदेश है न प्रवचन है, यह मेरा छोटा चिंतन आपके सामने मैं रख रही हूँ। आपको कई बातें अच्छी लगी या न लगी, लेकिन एक कहना चाहती हूँ कि प्रत्याख्यान अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन 4 स्टेशन से गुजरता है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देवगति। नरक गति, तिर्यंच गति, देवगति की आयु बहुत बड़ी लंबी और मनुष्य की आयु बहुत छोटी, लेकिन इस छोटी आयु में काम करने की ताकत बहुत बड़ी, क्योंकि मनुष्य के पास ही चिंतन मनन है। 3 गतियों में कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, हतबल है वो। मनुष्य गति यानी अगले जीवन के रिजर्वेशन का स्थान। अगर सही तरीके से हमारा रिजर्वेशन हो गया तो अगले जन्म में भी इसी तरह हम सुख की अनुभूति करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, अध्यात्म में हमारा मन रमा रहेगा। तो आप जरूर इस पर विचार करना। अगले अंतिम चर्या में हमने जीवन में जो हमारे द्वारा अशुभ कर्मों का बंध हुआ है, कई पाप हुए हैं, उस सारे पाप पर चिंतन करके भव की आलोचना और किए हुए पापों की आलोचना करने का हम मानस रखेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। जय महान।